अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद फ़ारूक, ज़कात और माशी खुशहाली में आपको खुशामदीद। हम अपने पहले सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं ज़कात से मुल्क में किस तरीके से माशी खुशहाली आ सकती है। ये सिलसिला हम लेते हुए आगे बढ़े थे। अब हम जो है ज़कात को कलेक्शन करने के लिए जो हमारी NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है और वो किस तरीके से कलेक्शन कर रही हैं, क्या उनके काम हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे कि हम इसको अपनी माशी खुशहाली में किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं और हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 25 से 35 हज़ार NGOs जो एग्जिस्ट करती हैं, जो इस वक्त प्रॉपर काम कर रही हैं। पंजाब साइड में हमारे पास ज़्यादा NGOs हैं और इसके अलावा इसमें भी NGOs में कैटेगरीज़ हैं जो हम देख रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खुशाइन बात भी है कि एजुकेशन में हम जो है फोकस किए हुए हैं हमारी NGOs। तो ये तो हम बचपन से ही सुनते हुए आए हैं कि फ़िश देना नहीं है, फ़िश पकड़ना सिखा देना है, ठीक है। तो अगर आप जो है फ़िश खिलाते रहेंगे तो फिर इससे कुछ नहीं होने वाला। ये लाज़मी बात है कि दोपहर में खाना खाएंगे, रात में दोबारा हम जो है उसी एक भूखी कौम की तरह मौजूद होंगे। जब तक कि हम इनको हुनर नहीं देंगे, प्रॉपर तालीम नहीं देंगे, स्किल वर्कर नहीं बनाएंगे, हम कारोबार की तरफ इनको राग़िब नहीं करेंगे, इनके माशी निज़ाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो इन खाना खिलाने से और इन सब चीज़ों से कोई, हाँ, ये वक्ती तौर पे मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक है। भूखे को खाना खिलाना एक सवाब का काम है, इसके बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं, मगर सारे का सारा फ़ंड इसके ऊपर ज़ाया कर देना ये तरीक़ेकार सही नहीं है। और इससे फिर दूसरा ख़दशा जो है, ख़दशा क्या है, इसके बहुत से अब तो चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स आ भी गई हैं, तो करप्शन की तरफ भी चीज़ें जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो मुल्क की हालात में जो असरअंदाज हो रही है कि यहाँ पे जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसकी भी एक वजह जो है ये दस्तरख़्वान बने हैं। ये एक आसान तरीका है, बल्कि बहुत ही आसान है, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत आसान तरीका है कि आप जो है दस्तरख़्वान लगा दें और उसके अंदर किसी को फिगर्स नंबर्स नहीं पता कि कितने लोगों ने खाना खाया है, क्या हुआ। आपने डोनर को बता दिया कि भाई कि मैंने 2000 लोगों को 5000 लोगों को डेली खाना खिलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे हमने दस्तरख़्वान बिछाए हुए हैं, हमने जो है मुख्तलिफ़ चौराहों पे, चौकों पे दस्तरख़्वान मौजूद हैं, लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, डोनर के लिए भी बहुत आसान काम होता है कि वो डोनेशन दे देता है, वो समझता है कि अब उसका जो है काम ख़त्म हो गया, उसकी इबादत कंप्लीट हो गई है। इबादत के तौर पे भी ये है कि आप माल को एक में अल्लाह के राह में दे रहे हैं तो उम्दा तरीके से ख़र्च करें, ठीक है। अच्छा, हम बीच में वकील बना लेते हैं, किसी NGO को, किसी और फ़र्द को दे देते हैं, और वो अगर ये दस्तरख़्वान के ज़रिए, राशन बांटने के ज़रिए ऐसे आसान कामों में उसको पैसे को तकसीम कर देता है और ज़ाया कर देता है, और इसलिए नहीं करता कि कोई ऐसा काम कि जिससे उसको परेशानी उठानी पड़ेगी या उसको प्रॉपर मैनेजमेंट उसको चाहिए होगी, तो ये गलत है, ठीक है। दस्तरख़्वान से लोग फैज़याब हो रहे हैं और लोग बहुत आसानी से जो है ये काम कर लेते हैं, मगर इसके बरक्स अगर आप कहते हैं कि लोगों को हुनर सिखाना है, आप कहते हैं कि इस माशरे में लोगों को अपना ज़ाती कारोबार की तरफ लेके आना है, ये एक मुश्किल काम है। लोग ऐसे ढूंढना, फिर उनके लिए कारोबार के वसाइल पैदा करना। मेरे पास ऐसी केस स्टडीज़ मौजूद हैं कि लोगों ने उनको मशीनें दी, घर में बैठी हुई ख़वातीन को, उनको कपड़ा ला के दिया, फिर उस कपड़े को मार्केट में बिकवाने के लिए भी मार्केटिंग का इंतज़ाम भी करा, क्योंकि वो घर की ख़वातीन जिनको नहीं पता था। मगर आज वो जो हैं एक छोटी छोटी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लेके बैठी हुई हैं, आज वो ज़कात ले नहीं रही हैं, वो ज़कात दे रही हैं, एक इकनॉमी का हिस्सा बनी है। इसी तरीके से अगर ये चिराग से चिराग जलेंगे, छोटे छोटे काम होंगे, हम जो है नौजवानों को अपनी ऐसे लोगों को, चले हम नौजवानों को भी ना लें, हम रिटायर्ड पर्सन जो हैं, ऐसे लोग के जिन लोगों को इस वक्त रोज़गार नहीं मिल रहा, घर की किफ़ालत करना उनके ज़िम्मे है, किसी वजह से नौकरी छूट गई है या फिर नौकरी से निकाल दिए गए हैं या रिटायरमेंट हो गई है, मगर अभी घर की किफ़ालत की वो ज़िम्मेदारी है, उनको पान के खोखे लगा दिए जाएँ, उनको चने के ठेले लगा दिए। ये 20-20, 25-25 हज़ार, 60-60 हज़ार के मॉडल्स हैं ये, जिससे जो है लोगों के रोज़गार शुरू हो सकते हैं, ठीक है। हम माजी में ऐसा होता रहा है कि फ्रूट स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते थे रमज़ानों में, ठीक है, सस्ते बाज़ार लगाए जाते थे, ठीक है। तो इसी सस्ते बाज़ार को किसी और अंदाज़ में कर लिया, चले बाज़ार ही लगा दे, सस्ते को छोड़े, मगर उसके अंदर जो फ्रूट सेलर्स हैं वो हम ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं या घर की किफ़ालत उनके ऊपर है और वो इसको कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि मंडी से बात की जाए, मंडी से उनको किस तरीके से फ्रूट्स मिलेंगे, उसके पैसे हम उनको दें और वो अपना कारोबार शुरू करें। पैसे लाजमी बात है कि ज़कात जब दी जाती है तो पूरे इख्तियारात के साथ दी जाती है, उनको वापस करने का, सूद देने का, कोई और भी मामलात हैं इस वक्त, मैं इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इस वक्त अमूमन कर्ज़ा लिया जाता है तो उस पर सूद अदा किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से वो बड़े ज़िम्मा होगा, वो फ़र्द फुल फ्लैश होकर उस अपनी छोटी सी रकम से कारोबार शुरू करेगा, ठीक है, अपने घर वालों की किफ़ालत करेगा और एक लाजमी बात है कि हमारी इकनॉमी का हिस्सा बनेगा वो।
تو یہ سارے کام کرنے کے. اسی طریقے سے پھر آپ ایجوکیشن کے اوپر، اسکلس ورکرز کے اوپر آپ سرمایہ کاری کریں. یہ پوری سرمایہ کاری، جس طرح میں نے لاسٹ پروگرام میں ایک نمبر کوٹ کیا تھا، 480 ارب روپے ہم سالانہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر تو اس میں سے اگر ایک حصہ یا اس کا ایک سیگمنٹ یہ بھی ہو کہ اسکلس ورکرز تیار کرنے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کو، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اکاؤنٹنٹ بنا دیں لوگوں کو. ہر فرد کو اس وقت ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنا ہے، یا جتنے بھی سیلریڈ پرسن ہیں، نان سیلریڈ پرسن ہیں. اچھا، اب وہ سب کے ٹیکس اکاؤنٹنٹ بن کے ٹیکس فائل کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی رقم لوگوں سے لیتا رہے گا، اس کا گھر چل جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور جتنے اس کو پیسے کمانے گھر چلانے کے لیے اس کو مل جائیں گے. اسی طریقے سے سیلس مینس کا کورس کرا دیا جائے. اسی طریقے سے کمپیوٹر اور گرافک ڈیزائنر کا کورس کروا دیں. یہ بہت ایسی چیزیں کہ جو وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. اس وقت بہت سی این جی اوز اس پہ کام کر بھی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر فوکس نہیں کیا جا رہا. اچھا، جو وہاں سے ڈیٹا نکل رہا ہے، جو لوگ وہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، وہ آیا کہ اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں لگ گئے. اگر نہیں لگ گئے تو اس کے لیے بھی انتظام اس زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ایک فلاحی ریاست کی طرف جائیں گے. ہم کیا ساری زندگی اسی طریقے سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ آج ہمیں آزاد ہوئے اتنے سال ہو گئے؟ میرے خیال میں ڈے فرسٹ سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک کے ہر سال جو ہے زکوٰۃ کا ڈیٹا بڑھ رہا ہے. جب اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، اتنی زکوٰۃ خرچ بھی ہو رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں تبدیل ہو پا رہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی لائن آف ایکشن صحیح کرنی پڑے گی اور اکنامکس انڈیکیٹرز کے اوپر کام کرنا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اور اگلے پروگرام میں پھر نئے اعداد و شمار کے ساتھ ملاقات ہوگی. سید محمد فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.